ईदें हों, वो ईद मिलादुन्नबी हो, वो मुहर्रमुल हराम हो, किसी भी तरह के इवेंट्स हों, उसको हमेशा पंजाब हुकूमत ने पूरी संजीदगी और पूरी तैयारी के साथ जो है हमेशा किया है, ताकि कोई भी अनटुवर्ड इंसिडेंट जो है वो ना हो, और हर तरह की तैयारी जो है जो हुकूमतों का फ़र्ज़ होता है वो की जाए। सो मुझे भी मुहर्रमुल हराम की ड्यूटी की वजह से जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने फैसलाबाद भिजवाया था, लेकिन यहाँ पर अभी मुहर्रम की जो मुख्तलिफ अज़ला के दौरे इंशाअल्लाह मैं करूँगी आज से शुरू। लेकिन एक हमारे मुल्क में एक ऐसी कौम भी है कि शैतान जो है वो भी रमज़ान में जो है वो कैद हो जाते हैं, वो जो इस तरह के मजहबी आयाम होते हैं उसमें उनको चैन सुकून आ जाता है। बट हमारे मुल्क में एक ऐसा फितना और एक ऐसी कौम जो है मौजूद है जिसको किसी भी जो है वो चीज़ का लिहाज नहीं है। बदतमीज़ी, बेहूदगी, फेक खबरें और जो है वो एक सोशल मीडिया के ऊपर गंदगी बखेरना उनका एक तुर्रा इम्तियाज़ है जो वो करते रहते हैं। दो बहुत इम्पॉर्टेंट फेक न्यूज़ जो है, बल्कि तीन जो है वो पंजाब हुकूमत के ऊपर लेबल की गई, और वो इसलिए की गई कि जब मैंने परसों सवात के वाक़े के ऊपर जो है वो चंद सवालात उठाए, और यकीन मानिए मैं आज भी कह रही हूँ कि सवात के वाक़े के ऊपर सियासत करना ना कभी मकसूद था ना हो सकता है। हम वो सियासी गिद्ध नहीं है, ये सियासी गिद्ध लाशें ढूंढ रहे होते हैं, ये कोई ना कोई ऐसी चीज़ ढूंढ रहे होते हैं जिसके ऊपर जो है ये सियासत कर सकें। मुस्लिम लीग नून को जो है वो लाशों पे सियासत करने की आदत नहीं है, लेकिन इनका प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने जो है वो कुछ न किसी ऐसी दूर की कौड़ी लेके आनी होती है जिसका पूरे फसाने में कोई जिक्र नहीं होता। सबसे पहले ऑडिटर जनरल की एक रिपोर्ट जो है वो शाया हुई, और उस ऑडिटर जो रिपोर्ट है अंसार अब्बासी, उन्होंने वो रिपोर्ट शाया की, और उस रिपोर्ट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ बेज़ाब्तियाँ जो है वो सामने आई। पहली तो बात यह है कि ये कैटेगोरिकली मैं आपको बताऊं, मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत की अभी तक कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई है, और ये ऑडिट रिपोर्ट का हिस्सा है जिन जाहिलों को जो अपने आप को, इनको आपको पता ना, वो कहते हैं एक तो पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या कहते होते हैं, और इसके साथ ये पढ़े लिखे नहीं, दूसरा इनको पता नहीं क्या समझ नहीं आती क्या कहते हैं, कोशिश नहीं करते। अब ये अनपढ़ जाहिल हैं जो अपने दूसरों को जाहिल कहते हैं। बहुत क्लियरली द ऑडिट रिपोर्ट 24-25 कवर्स द फाइनेंशियल ईयर 23-24, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर साहबा के नाम से और उससे जो है वो एक बकवास शुरू की हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। मेरा ख्याल था कि शायद जो है वो इनको अकल आ जाएगी, कोई पढ़ा देगा, लेकिन इनका काम ये है कि ये फितना निकालें हर चीज़ के अंदर से। और मज़े की बात यह है कि इसको सबसे ज़्यादा किसने जो है वो सबसे पहले ट्वीट किया, उसने जो अपने वालिद साहब की 6-7 महीने की हुकूमत में इतने बड़े पैसों के बैग भर के स्पेन भाग गया था, जिसका नाम है मोने सलाई। ये द रिपोर्ट इज बेस्ड ऑन द कंप्लायंस ऑडिट ऑफ द अकाउंट्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24। इन सम केसेस ऑडिट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 वाज आल्सो कंडक्टेड। और ये वो दौर है परवेज इलाही का जिसके अंदर जो है वो ये तमाम चीज़ें देखने में आई। एक तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ इसके ऊपर डिटेल से पहले कि ये जो ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, हर महकमे के अंदर मुख्तलिफ जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं, जितनी अदायगियाँ हुई होती हैं, उन सब का ऑडिट होता है, और उसके अंदर वो देखते हैं बेज़ाब्तियाँ क्या हैं, और वो बेज़ाब्तियाँ सेटल हो जाती हैं। जिनके ज़िम्मे सरकारी मुलाजमीन के अगर किसी ने अपने तजावुज़ किया है, उसने ज़्यादा पेमेंट कर दी है, उसको पेमेंट वापस देनी पड़ती है। अगर कोई जो है वो किसी जगह पर कोई और इशू हुआ है, उसको सरकारी मुलाजिम को वो करनी पड़ती है। अदरवाइज वो पहले ही डिपार्टमेंटल लेवल के ऊपर सेटल डाउन हो जाती है। उसके बाद अगर नहीं हो तो फिर PAC में जाती है, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है हर सूबे की, और अकाउंट्स कमेटी के अंदर जाकर वो फाइनल फोरम होता है जहां पर जाकर ये ऑडिट पैराज या तो एडजस्ट हो जाते हैं, या फिर यह है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है वो उसके अंदर लोगों को उस गुनहगार जो है वो डिक्लेयर करती है, और फिर हुकूमत जो है अगर उस सरकारी मुलाजिम के खिलाफ जो कार्रवाई बनती है वो करती है। सो अभी तक जो ये ऑडिट रिपोर्ट है ये PAC के पास अभी नहीं पहुंची है, और जैसे ही PAC इसको फाइनल करेगी
उसके ऊपर अगर जो चीजें सेटल नहीं होंगी यकीनन उनको मुर्दे इल्जाम जो है वो ठहराया जाएगा। लेकिन मजे की बात यह है कि हमसे सवाल वो पूछते हैं जिनका अपना, एक तो कहते हैं ना गिरेबान या दामन, ये सर से पांव तक करप्शन में लुथड़े हुए लोग हैं, जिनका महात्मा अपनी बेगम समेत तोशाखाना खाने के चक्कर में अंदर है, जिनका महात्मा अपनी बेगम समेत 190 मिलियन पाउंड, और आपको पता ना 5 कैरेट से कम के हीरे जो है मौसूफा को पसंद नहीं आते थे, और जो है वो मिलिट्री ऑफिस जो हमारा भेजेगा वज़ीर आज़म हाउस से जो भी मिलेगी चीजें भेजी जाएंगी, बस उसके आने का रिकॉर्ड नहीं होगा। ये सब आप सुन चुके हैं ना। वो अभी भी डायमंड के जो सेट है उनका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, अगलों ने दर्ज नहीं कराया कि हमें ये तोहफा मिला, वो हमसे सवाल पूछते हैं। सीरियसली इसके लिए सही जो है वो किसी मैं लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, उसकी यहां मेराज पे होना चाहिए उस लफ्ज की जो अपने इस जो है वो इस आलम में दूसरों से सवाल पूछें। पीटीआई के पहले साल की ऑडिट रिपोर्ट में अपने साथ लाई हूं जी, जिसमें 40 जो सरकारी वजारतें और महकमे हैं उसमें 270 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तियां करप्शन थी, जिसमें जाली रसीदें, अल्लाह दे फजल नाल जाली रसीदें, हाँ जी, इनके पहले दौर में भी जाली रसीदें निकल के आई थी, और 12.56 अरब रुपए की, मैंने तो इतने पैसे भी नहीं समझ में आते कितने होते हैं, बहरहाल इनकी जाली रसीदें भी आई थी। सरकारी इदारे जो है वो 17.96 बिलियन का रिकॉर्ड ऑडिटर जनरल को दे ही नहीं सके, रिकॉर्ड भी नहीं दे सके। खैबर पख्तूनख्वा की लंबी चौड़ी स्टोरीज हैं जो करप्शन की, और वहां पर किसी और की हुकूमत नहीं है, पिछले 12 साल से एक ही महात्मा के फरिश्तों की हुकूमत है, और उसमें जो सवात में जो हुआ उसके बाद वो कल परसों से जो है वो फेक वीडियोस लगा रहे हैं। अभी वो 3 साल पहले की जो है वो जनरल अस्पताल की एक वीडियो है जिसमें पानी भरा हुआ है, वो वीडियो लगा के कह रहे हैं, अच्छा एक ने वो कई पूछ रहे हैं कहाँ है उज़्मा बुखारी आपके सामने बैठी है भाई, आपके सीने पे मूंग डालने के लिए, और आपको ड्राई क्लीनर्स पे छोड़ के आने के लिए ये बैठी है उज़्मा बुखारी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र यह है, देखिए मैंने उस दिन भी कहा था आफात आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, सवाल यह है कि क्या हुकूमतों ने उससे सीखा, क्या आपने पिछले साल से अगले साल को बेहतर करने की कोशिश की। लाहौर के अंदर पिछले साल जो बारिश की सूरत हाल थी, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कहने में बहुत खुशी और फख्र है कि इस साल वो सूरत हाल नहीं है, क्योंकि हमने एक साल के अंदर जो अंडर ग्राउंड वाटर टैंक्स हैं वो हो या सीवरेज का निज़ाम हो, इस वक्त भी लाहौर का आधा लाहौर रिवैम्प हो चुका है, आधा जो है वो इस माली साल के अंदर होने जा रहा है। पंजाब के 140 शहर इस साल वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर तमाम रिवैम्पिंग, उनके सीवरेज से लेकर उनकी गली महल्लों से लेकर और सड़कों तक हर चीज जो है वो रिवैम्प होने जा रही है इस माली साल के अंदर। और वही नशेबी इलाके जो घुट्टों पानी तक डूबते हैं, फैसलाबाद में भी ऐसे बहुत सारे इलाके हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी ठीक होने जा रहे हैं। और फैसलाबाद के लिए मैंने लास्ट में आपको कहा था इस साल आपके लिए जो है वो खुशखबरी मेट्रो की भी लेके आई हूं, और इंशाल्लाह इस साल जुलाई के एंड पे आपका जो है मेट्रो पे काम शुरू हो जाएगा फैसलाबाद के अंदर। सो मेरे पास एक बहुत लंबी लाइन है, ये पूरे पेजेस भरे में मेरे पास, ये प्रिंट हुई हुई इनके कारनामे और करतूत, ये है पहली जो ये 40 डिपार्टमेंट्स की वो है। उसके बाद ये सुनामी, याद है ना आपको, ट्री सुनामी, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है। उसके बाद ये बुजदार साहब अपनी खूबसूरत सी शक्ल के साथ जो है पीएससी लॉन्चेस प्रोब इनटू पीटीआई करप्शन केसेस, ये मौजूद है। क्या ये पूछेंगे हमसे सवाल सीरियसली? और दूसरों को बात करने से पहले जो है वो इनको बिल्कुल गैरत नाम की कोई चीज नहीं आती। दूसरा इंपॉर्टेंट मैं समझती हूँ कि जो जरूरी बातें हैं वो मैं पहले कर लूँ, बाद में डिटेल जो है वो करेंगे। दूसरा, एक प्रोपेगेंडा ने शुरू किया, हेल्थ कार्ड खत्म कर दिया जी। हेल्थ कार्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने खत्म कर दिया। पहली तो बात यह है कि हेल्थ कार्ड भी आपने चोरी किया। हेल्थ कार्ड मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014-15 के अंदर लॉन्च हुआ था, और जो उस वक्त जो केपीके की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने उसको जो है लॉन्च करने से इनकार कर दिया था। पंजाब के अंदर वो लॉन्च हो गया था, और उसको बाद में रंग रोगन करके अपनी पार्टी के 2 रंगों के ऊपर जो है, जिनको मरियम नवाज की तस्वीर देखने से तकलीफ होती है, उन्होंने उस कार्ड को अपनी पार्टी के रंगों के साथ रोगन करके उन्होंने कहा ये हम कार्ड ले आए। सो उसके ऊपर हकीकत यह है कि जो निजी अस्पताल हैं, मुझे वैसे बहुत इख्तलाफ है उसके ऊपर कि
निजी अस्पताल जो है वो इस सेहत कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। जो एक छोटा ऑपरेशन जो है सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है खवातीन की जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान, उसको जो है वो आम तौर पर उसकी कीमत क्या होती है, और जब आप सेहत कार्ड पर जाते हैं तो वो जंप मार के 3% ऊपर जाता है। लेकिन फिर भी मैं कैटेगोरिकली कह रही हूं, पंजाब में सेहत कार्ड को बंद नहीं किया गया है। जो निजी अस्पताल है वहां पर सेहत कार्ड अपना काम कर रहा है। पंजाब के सरकारी अस्पताल जहां पर हर एक आउटडोर से लेकर तमाम फ्री घर अद्वियात पहुंचाने से लेकर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह का इलाज किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो सरगोदा की कार्डियोलॉजी नया अस्पताल, 1 साल के अंदर आपने कभी इतना बड़ा अस्पताल बनते देखा है या सुना है? 1 साल में उसकी जो आउटडोर है कार्डियोलॉजी का उसने अपना काम शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला जो पहला पब्लिक सेक्टर का जो 1000 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल जो है इंशाल्लाह ताला वो भी बनने जा रहा है। इसी दिसंबर में वो भी अपना आउटडोर शुरू कर देगा। सो ये फिर एक फेक न्यूज़ फैलाई और कहा कि जी सेहत कार्ड कतई तौर पर पंजाब के अंदर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया है। अभी भी जो पिछले 5 साल के जो वाजिबात थे सेहत कार्ड की मद में 22 अरब रुपया 22 बिलियन रुपीस पिछले 5 साल के मद में जो सेहत के कार्ड के ऊपर थे वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में आके जो है वो दिए हैं। और ये अगर वाजिबात अदा ना होते तो सेहत कार्ड वैसे बंद हो जाता। ये आसान होता, वाजिबात अदा ना करते सेहत कार्ड बंद हो जाता। 22 अरब रुपया उन्होंने जमा कराया है कि ये सेहत कार्ड जो है ये चलता रहे और कोई भी किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है कहीं पर अद्वियात के लिए। और जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो हेल्थ कार्ड के मद में जो कीमत है वो महकमा जो हमारा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है वो अदा करेगा। सो ये एक फेक न्यूज़ है। दूसरा, जो सवात के अंदर नालायकी, गफलत और बेहिसी के तौर के ऊपर जो 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ा एक टीले के ऊपर, और जब उस पर सवाल उठाया तो अब गिद्ध जो है वो सोचने लगे हो कहां से लाशें ढूंढ के लाएं, चले लाशें पता करते हैं, चल के पता करें लाशें कहीं से मिल जाएं। मिला क्या कि साहिवाल के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि जी 20 बच्चे जो है पाकपतन के अंदर उनकी जो है वो डेथ हो गई है। बात यह है कि ये जो मैंने जैसे कहा कि अपनी गफलत और नालायकी छुपाने के लिए आपको इस हद तक गिरना पड़ता है कि आप जो है वो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। आपको याद होगा साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर ही जो है वो एसी की खराबी की वजह से गैस लीक हुई थी जिसके अंदर जो है वो 11 बच्चे जो है वो जान से गए थे। चीफ मिनिस्टर खुद गई, जाकर वहां पर जो है लोगों को हथकड़ियां लगवाई और फिर उसके बाद उनके खिलाफ जो है जुलूस निकलता रहा। उनके सीएम ऑफिस के बाहर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं जिनको निकाला गया था वो आके यहाँ बाहर जुलूस निकालते रहे। उन्होंने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगी, अगर कोई गफलत करेगा वो नहीं बचेगा। अब ये जो बच्चों की हलाकत का मामला है, इतनी अफसोसनाक बात है कि ये इन 20 बच्चों के अंदर से जो 15 बच्चे हैं वो न्यू बॉर्न थे और न्यू बॉर्न बच्चे जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों से भिजवाए गए थे। सरकारी अस्पतालों में हमारे सरकारी अस्पताल मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दौर में किसी भी जो है मरीज को या बच्चे को किसी को ना नहीं करते। आखिरी दम पे भी अगर कोई अस्पताल पहुंचा है तो ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है और ये उनका अज़्म है कि उसको तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी। तो वो बच्चे जो प्राइवेट हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किए गए, जो खुदा अल्लाह पाक जो है वो उनके घर वालों को सब्र दे, वो बच्चे तो मासूम हैं, उनको जो है वो ऑलमोस्ट वो डेथ बेड पे थे। वो बच्चे जो प्राइवेट अस्पतालों से यहाँ भिजवाए गए थे। 3 बच्चों की होम डिलीवरी थी जो घरों पे पैदा हुए थे लेकिन उनकी कॉम्प्लिकेशंस हुई डिलीवरी के दौरान और वो बच्चे बहुत, और इन तमाम बच्चों के अंदर एक ये भी एक कॉमन चीज़ है कि वो बच्चे जो हैं वो अंडरवेट थे, उनका वेट बहुत कम था और प्री मैच्योर बच्चे जो है आपको पता है उनके भी ये प्रॉब्लम जो है वो होता है। लेकिन उसको निकाल के ले आए ये कि जी वो देखे ना वो गफलत से हो गया। अब ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इशू किसी यूट्यूबर ने ला के नहीं दिया, या ये जो बैठे हैं सोशल मीडिया के टाइगर जो काटने के लिए लोगों को तैयार बैठे होते हैं,
ये खुद सेक्रेटरी हेल्थ हॉस्पिटल में गई, जाकर उन्होंने देखा कि इतने सारे बच्चों की डेथ हुई है, उन्होंने खुद प्रूव कराया। उन्होंने कहा मुझे बताएं कि ये बच्चे जो है ये कैसे इनकी डेथ हुई है इन बच्चों की इन दिनों के अंदर। और उस पूरी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी हेल्थ की विजिट के बाद इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और उस इंक्वायरी कमेटी ने जो है ये प्रोब किया। अब ये जो है ये 2 और ये प्रोब कमेटी जो है इसके नोटिफिकेशंस जो है वो भी मेरे पास मौजूद है। और इसके साथ साथ ये भी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो अस्पताल जहाँ से इन बच्चों को यहाँ भेजा गया था, 12 के करीब अस्पताल जो हैं वो सीज किए गए हैं, इसलिए कि वहाँ पर प्रॉपर केयर बच्चों को नहीं दी गई और जो इन न्यू बॉर्न बच्चों को देनी ज़रूरी थी, जिसकी वजह से वो इस हालत पे पहुँचे कि उनको सरकारी अस्पताल में आखिरी दमों पर पहुँचाया गया, जिससे उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बचानी मुमकिन नहीं हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस हवाले से मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहती थी। टाइम थोड़ा है, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कई दफ़ा कहा है कि बदतमीज़ी, बेहूदगी, बेगैरती का मुकाबला आपसे कोई नहीं कर सकता। वो आपको मुबारक, वो हम आपको बिला मुकाबला उसमें हमने आपको मेडल दे दिया। मुकाबला करना है, आइए कारकर्दगी का मुकाबला करें। आए मुझे दिखाएं कितने अस्पताल बने हैं पिछले 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर टीचिंग अस्पताल की आज भी हालत देखिए आप क्या है। मानसेरा की और उनके अस्पतालों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। आप जाके जो है वो खैबर टीचिंग अस्पताल सिर्फ देख लें, एक बता दें, कोई एक रिवैम्प यहां पर जो है BHUs को रिवैम्प किया गया है। छोटे छोटे देहातों के अंदर BHUs जो है वो रिवैम्प हुए हैं, जिनको कहा गया कि जी वो ठेके पे दे दिए। सरकारी डॉक्टर जो यंग डॉक्टर्स जो है वो उनको दिए गए कि आप ये चलाएं, 24/7 वो वहां मौजूद होते हैं। अद्वियात हुकूमत पंजाब पहुंचाती है और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उन BHUs के अंदर जहां डिलीवरीज के लिए भी फैमिलीज को बड़े बड़े THQs या DHQs में जाना पड़ता था, डिलीवरीज वहां शुरू हो गई और वहां पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फैसिलिटीज उनको मिल रही। तो ये जो बदतमीजी से और ये करना कि अब ये जो ये ऑडिट जनरल की रिपोर्ट है, जैसे मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहबा के दौर की तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं सामने, लेकिन कहीं पर भी कोई बेज़ाब्तगी होगी, कहीं पर भी कोई अगर बात होगी तो कोई उसको छुपाएगा नहीं। हुकूमत पंजाब में छुपाने की इजाजत नहीं है, उसको फेस करने की और उसका जवाब देने की जो है वो पॉलिसी होती है। सो इसलिए ये जो दूसरों को पूछ रहे हैं इतने खरब कहाँ गए, ओ भाई तुम्हारे 3-3.5 साल में लाऊं तुम्हारे ऊपर के महात्मा को, साथ में नीचे जो ट्रेन होने आए हुए थे उनको, तो ये तो खरबों से भी बात ऊपर की जाती है। और जिन्होंने तोशा खाना नहीं छोड़ा, जिन्होंने ज़कात खैरात इस मुल्क की नहीं छोड़ी हुई, जिन्होंने जो है वो, और वो अभी आपकी इतला के लिए वो बाबा ऑफशोर है जो इमरान खान है, जिसमें ज़कात के पैसे पर पहली दफा ऑफशोर कंपनी किसने बनाई थी? इमरान खान ने। और वो जो है वो आज हमें सवाल पूछते हैं, जिनके अपनी फॉरेन फंडिंग जो है वो बाकायदा पकड़ी गई, उसके ऊपर ज़कात चोरी करने वाले हमसे सवाल पूछेंगे, बिलियन ट्री सुनामी के चक्कर में पैसे खाने वाले हमसे सवाल पूछेंगे, 5-5 कैरेट की जो है वो अंगूठियां मंगाने वाले हमसे सवाल पूछेंगे, जो है इस मुल्क का, इस सूबे का बेड़ा गर्क करके जो है वो खा के जाके जो है वो पता नहीं कहां इस वक्त मौजे कर रहे हैं, वो सवाल पूछेंगे। सवाल पूछने के लिए अपने गिरेबान में झांकना जरूरी होता है। हम सवाल का, हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन तोहमत की, बदतमीजी की, बेहूदगी की कतई तौर पर जो है वो ना इजाजत है। उज़मा बुखारी भी यही मौजूद है जिसको ढूंढ रहे थे आप। मेरा ख्याल था कि मुहर्रम के दिन है, आप जो है वो कोई अपनी दीन दुनिया जो है वो सवार ले बंदा, कोई ये भी खिदमत है जो अज़ादारान की करनी है इतनी मुश्किल हालात के अंदर। सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं इस वक्त, जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसके बाद बहुत सारी प्रॉक्सीज इस वक्त जो है वो मैदान में है। उसके साथ ईरान और इसराइल की जो हालिया जंग है उसके तनाजुर में ये मुहर्रम बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। और लेकिन वो बाहर बैठे हैं जिनको पैसे ही और डॉलर मिलते ही चुके जो है वो इस काम के है कि आपने सिर्फ जो है वो बदतमीजी, फसाद और झूठ फैलाना है सोशल मीडिया पे। वो कर रहे हैं, आप वो करते रहें। चीफ मिनिस्टर साहिबा अपनी टीम के साथ इस सूबे की खिदमत में मसरूफ है
और वो वही करती रहेंगी। ये जो गाड़ियों के साथ साथ भागने वाले जो मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, जो चीज़ें भागती हैं गाड़ियों के साथ, उससे गाड़ी में बैठे वाले बंदे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थैंक यू वेरी मच। मैडम, आपने फैसलाबाद के हवाले से बात की और कई सवालों पे जवाब भी दे दिए और मुहर्रम के हवाले से दुआ है कि ये भी आमीन आमीन। आपने फैसलाबाद के लिए मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का कहा कि हमने दिए हैं, लेकिन फैसलाबाद की साफी कॉलोनी के हवाले से आपने कोई बात नहीं की और फैसलाबाद में 270 अखबार बंद हो गए, उनके जो वर्कर्स हैं उनके हवाले से कोई भी। देखिए भाई, एक तो बात यह है कि साफ़ी कॉलोनी के हवाले से पिछली दफ़ा भी जब मैं आई थी मैंने कॉन्शियसली उसका जिक्र इसलिए नहीं किया बिकॉज हम वो लोग नहीं हैं कि बात कर ले, मैं आपसे वादा कर लूँ, मैं वो कर ना पाऊँ। लेकिन अब आपने सवाल पूछ लिया है तो एक आपकी साफ़ी कॉलोनी, एक और जगह की साफ़ी कॉलोनी, उस पर बहुत सारा काम हो गया, उस पर छोटे से एक धक्के की ज़रूरत है। तो मेरा चीफ मिनिस्टर साहिबा पे पूरा यकीन है, जब भी मैंने साफ़ियों के हवाले से उनको कोई रिक्वेस्ट की उन्होंने कभी ना नहीं की। तो इंशाअल्लाह ताला इसके ऊपर भी जल्द आपको खुशखबरी सुनाएंगे। और जहाँ तक अखबारात के बंद होने की बात है, भाई आपकी अपनी जो तंजीमें हैं वो भी और आप सब भी मुझसे एग्री करेंगे कि जो डमी अखबारात हैं, खुदा के वास्ते उनको बंद होना चाहिए। डमी अखबारात बहुत सारे जो आपके लीगल जस्टिफाइड अखबारात हैं उनका हक खा रहे हैं। सो ये डमी अखबारात को ख़त्म होना या बंद होना ये एक अच्छा शगुन है। अगर किसी के साथ ज़्यादती है, डमी अखबार नहीं है, तो मैं बैठी हूँ, मैं बिल्कुल उसको देखूंगी। लेकिन अगर कोई डमी अखबार है और उसने सिर्फ जो है वो इश्तिहार लेने के लिए, पैसे लेने के लिए उसने अखबार छापना है, तो भाई उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। खातून बैठ जाओ बेटे जी। देखिए ना, फिर वही बात है, खैबर पख्तूनख्वा की बात करूंगी तो पीछे पीछे भागने लग जाते हैं वो लोग जो हैं। तो देखिए, नंबर गेम होती है हर हाउस के अंदर, तो लेट्स सी कि नंबर गेम क्या होती है। अभी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितनी ढीठ, और अगर उनको लोगों के मरने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, तो ये मखसूस नशिस्तें तो कोई मसला ही नहीं है उनके लिए। सो उन्होंने पहले भी ओथ नहीं लेने दिया था, जो मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला पहले भी पेशावर हाई कोर्ट का आया था, उसका ब्रीच हुआ था। और अल्लाह जाने हालात किस तरफ जाते हैं। अभी तो मैं पंजाब के हवाले से जो है वो ये कह सकती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी अल्लाह पाक ने एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ चीफ मिनिस्टर साहबा को यहाँ खिदमत पे मामूर किया था, और अब हमारी पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह और भी स्ट्रांग हो गई। बारी 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 भाई, उनको ज़्यादा सवाल आया हुआ। हाँ जी, अच्छा जी, अच्छी बात है कि नहीं। आपकी कमिश्नर भी फीमेल है, पहले वाली कमिश्नर भी फीमेल थी। हाँ 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 भाई आपने बड़ा अच्छा सवाल। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं गुजारिश करती हूँ, मैं जी मैं समझ गई। देखिए, हम विमेंस पुलिस स्टेशन नहीं है, इसका ये मतलब नहीं है कि ख़वातीन नहीं है। ज़रा एनरोलमेंट तो देखिए जाके, ख़वातीन कितनी है इस वक्त पंजाब पुलिस के अंदर, और किस तेज़ी से इजाफा हो रहा है, जो SP लेवल पे भी है, जो SSP लेवल पे भी है, और इंशाल्लाह ताला और भी आगे बहुत जाएंगी। जहाँ तक हिरासमेंट की और उसकी बात है, देखिए अब तो शायद आपको पता चला है कि नहीं, अब तो आपके भी सेफ सिटी जो है यहाँ मौजूद है। वर्चुअल पुलिस स्टेशन जो है पूरे पंजाब में बना दिए गए हैं। आपको हैरत होगी ये सुन के, कभी ज़रूर जो है इसके ऊपर इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी करें कोई, कि आपको पता चले कि लाखों ख़वातीन ने घर बैठकर सिर्फ वर्चुअल पुलिस स्टेशन के ज़रिए अपने लिए जो है मदद हासिल की है, और उनके मसले जो है वो सॉल्व हुए हैं। सो इसलिए इस वक्त ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हम उनकी मीटिंग होती है हमारी इंतज़ामिया के साथ, तो टेबल के ऊपर जितनी ख़वातीन बैठी होती है ना, यकीन मानिए कि एक बहुत सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी होता है और एक खुशी होती है कि वो ज़माने चले गए कि जब आप ख़वातीन को एक कोने पर और कोटा होगा, फिर वो औरतें बेचारी जो है वो इंतज़ार करती रहती थी। इस वक्त बड़ी तादाद में सेक्रेटरीज मौजूद हैं,